और आइए अब बात करते हैं हमारे खास शो प्राइम मिनिस्टर की। 24 की जंग की बीजेपी ने 24 का महासमर जीतने के लिए एजेंडा सेट कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश में है, वहीं अब उसने हिंदुत्व के मुद्दों को नई धार देने की लगातार काशी मथुरा पर फोकस करने की कोशिश की है। बीजेपी खुलकर काशी मथुरा जैसे विवादित मुद्दों को भुनाने की में जुट चुकी है। हाईकोर्ट के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को हरी झंडी देने के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ गया है। काशी मथुरा को लेकर क्या है बीजेपी का एजेंडा, एक खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सियासी तपिश बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और तमाम दल 24 के महासमर के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया और ये एजेंडा है हिंदुत्व का। काशी का, मथुरा का। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने का न्योता भेजा जा चुका है। बीजेपी राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है और अब अयोध्या के बाद मथुरा, काशी को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से बीजेपी के एजेंडे को नई धार मिल गई है। लोकसभा चुनाव के लिए एक मुद्दा बना दिया है और इसमें इनका जो हिंदुत्व जो आइडियोलॉजी है, इससे आसानी से ध्रुवीकरण होता है। बात ये सही है, लेकिन ये कितना कामयाब हुआ, बार बार ये कार्ड यूज किया गया है, इसलिए देखना है कि ये कार्ड इस बार कामयाब होता है कि नहीं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 24 का एजेंडा सेट कर दिया था, यानी खुलकर ज्ञानवापी पर आवाज बुलंद की थी। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानवापी है, माने कि न्यायालय स्वयं देख लें, अगर वहाँ साक्ष्य हैं, भौतिक साक्ष्य हैं, शास्त्रीय प्रमाण होंगे, अन्य पुरातात्विक प्रमाण भी होंगे, तो स्वाभाविक रूप से इस पे निर्णय होना चाहिए। सीएम योगी के बयान को समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने 2024 के चुनाव से जोड़ा था। हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद हसन कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला होगा मान्य होगा। जब अदालत ने फैसला दिया है तो अदालत के फैसले तो हम सब मानते ही हैं, उसको सब लोगों को मानना है। सर्वे होगा, बस उस मॉन्यूमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, हम तो यही चाहते हैं। क्या उसको, उस फैसले को जो सर्वे के बाद आएगा, आप मानेंगे? हाँ, हम तो मानेंगे ही, लेकिन बाकी पक्षों को भी मानना चाहिए कि जो भी सर्वे का फैसला हो उसको माने और बाकी अदालतों के इंसाफ के ऊपर भरोसा करें। बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुस्लिम पक्ष को अयोध्या की याद दिलाई और मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि सच को सामने आने दें। एएसआई की जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उन तथ्यों के आधार पर निर्णय हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पर ये पता लग रहा है कि सच तो ये है कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर था। और मैं मुस्लिम समाज से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि कृपा करके हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन एएसआई का सर्वे होने दें और एएसआई का सर्वे रिपोर्ट जो है उसको स्वीकार करें। एनडीए के सहयोगी ओपी राजभर ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कि कुछ लोगों की नीयत होती है विरोध करना। जब देश संविधान से चल रहा है तो संविधान तो सबको मानना पड़ेगा। अंत में भाई जैसे राम मंदिर को ही ले लीजिए, बहुत विरोध हुआ, बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन कोर्ट का आदेश आया और मंदिर बन के लगभग तैयार होने जा रहा है। तो कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। कांग्रेस भी ज्ञानवापी मुद्दे पर खुलकर नहीं बोल रही और कोर्ट का फैसला सभी को मानने की बात कह रही है, लेकिन आरजेडी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की याद दिला रही है कि भाई ये जाओ बताओ, वरना क्या जरूरत थी। अगर आपने जो स्कीम बनाई वो धरातल पे होती, जमीन पे होती
और अरबों खरबों रुपए का विज्ञापन खर्च करने के बाद जब धरती पे नहीं दिख रही है, तो अब प्रधानमंत्री जी की घबराहट है। आप लोग जाओ, कम से कम आप तो बोल के आओ। देखिए, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, सर्वे होने दीजिए, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हुआ करता था, उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का क्या हुआ, ये सवाल मैं पब्लिक डोमेन में छोड़ता हूँ। जाहिर है बीजेपी के अलावा दूसरे दलों के लिए ये मुद्दे उतने अहमियत नहीं रखते, लेकिन बीजेपी के लिए हैं। एक समय अयोध्या, काशी और मथुरा बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा हुआ करते थे। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इनका जिक्र किया करती थी। अयोध्या का मामला कोर्ट के जरिए हल हो चुका है और भव्य मंदिर बन रहा है। ऐसे में अब काशी और मथुरा के मुद्दे अहम हो गए हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का मामला भी अदालत में है। दरअसल ये विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने समझौता किया था। शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता हुआ था। समझौते में 13.7 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों बनाने की बात हुई थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है। 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जिसमें दम होगा वही मथुरा को बनाएगा। हम में दम है, हम मथुरा को बनाएंगे। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने योगी के इस बयान को अपने ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया था। योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन के 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल भी घोषित किया था। 22 वार्डों में मांस मंदिरा पर रोक लगा दी थी। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक ट्वीट कर बीजेपी के इरादे जाहिर कर दिए थे। ये ट्वीट था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी की सियासी जमीन मजबूत की। चुनाव में भरपूर फायदा भी मिला। यही वजह है कि बीजेपी जहां राम मंदिर का श्रेय लेना चाहती है, वहीं मथुरा और काशी के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को बनाए रखना चाहती है। टीम न्यूज़ नेशन।